ना? या यही चाहिए था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जय जशोदा नंदन जय जन रंजन, जय जमुना तीर जय जय बन तारी, जय जमुना तीर जय जय बन तारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। थैंक यू। अष्टोत्तर शत शिष्यमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गोलनिताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी दशम स्कंद का 32वां अध्याय जो है चल रहा है, जिसका शीर्षक है पूर्ण मिलन, अंग्रेजी में है द रियूनियन। तो इसका 8वां श्लोक जो है आज हम इसका पारायण करेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम् ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं तम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। मुड़ गया। जी ओके। तम काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्वा निमील्य च पुलकांगे उपागूयस्ते योगीवानंद संप्लुत तम काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्वा निमील्य च पुलकांगी उपागूयस्ते योगिवानंद संप्लुता तम काचिनेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्वा निमील्य च पुलकांगी उपागूयास्ते योगिवानंद संप्लुता। माता है।
धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आइए शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। तम उसको काचित उनमें से एक नेत्र अपनी आँखों के रंध्रेणा छिद्र से हृदय अपने हृदय में कृत्वा रखकर निमिल्य बंद करके च तथा पुलकांघ्री अंग अंग में रोमांचित हुई उपगुह्या आलिंगन करके आस्ते रहती रही योगी इव सदृश आनंद में संप्लुता निमग्न। एक गोपी ने, अनुवाद सुनिए, एक गोपी ने भगवान को अपनी आँखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तब उसने अपनी आँखें बंद कर लीं और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वह भगवान का ध्यान करने वाले योगी जैसी लग रही थी। तात्पर्य सुनिए, बहुत गहरा तात्पर्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अभी तक इस अध्याय में जिन 7 गोपियों का वर्णन हुआ है वह 8 मुख्य गोपियों में से पहली 7 हैं, जिनका पद ऐसा था कि कृष्ण के प्रकट होते ही वे उनके पास पहुंच सकी। आचार्य ने श्री वैष्णव तोषणी से एक श्लोक उद्धृत किया है जिनमें इन 7 गोपियों के नाम चंद्रावली, श्यामला, शैब्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा दिए गए हैं। 8वीं भद्रा हो सकती थी। श्री वैष्णव तोषणी स्कंद पुराण से के उस श्लोक को उद्धृत करती है जिनमें कहा गया है कि ये 8 गोपियां 3 अरब गोपियों में से मुख्य थीं। श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों की वंशावली के विषय में विशद जानकारी प्राप्त है। पद्म पुराण पुष्टि करता है कि श्री राधा गोपियों में अग्रगणी है। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तथास्तया कुंड प्रियम तथा सर्वगोपीषु सर्वैको विष्णुरत्नत्य अतिवल्लभ। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान कुंड भी प्रिय है। समस्त गोपियों में वे भगवान की सर्वाधिक प्रिय हैं। बृहद गौतमीय तंत्र भी श्रीमती राधा रानी का नाम कृष्ण के सर्व प्रमुख प्रेयसी के रूप में लेती हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका स्पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रधान है। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4थे अध्याय के 83 के अंग्रेजी से लिया गया है। श्री राधा विषयक अतिरिक्त जानकारी ऋग्वेद का परिशिष्ट में मिलती है। राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। समस्त व्यक्तियों में श्री राधा ही ऐसी है जिनके संग में भगवान माधव विशेष रूप में महिमामय है। जिस तरह की स्वयं राधा उनकी उपस्थिति में यशस्विनी है।
तो जैसे इस पूरे श्लोक और इस तात्पर्य में ये धीरे धीरे जो है, हालांकि भागवतम के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया। ऐसा कई बार ये कहते हैं कि राधा रानी का नाम नहीं लिया, मगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया। मगर यहाँ हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, परवर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी जो है यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं कि, और कैसे कर रहे हैं, हर श्लोक में एक पर्टिकुलर तरीके का भाव जो है वो व्यक्त किया गया है। बहुत छोटा सा हिंट है, मगर वो छोटा सा हिंट जो है काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये कौन सी गोपी है, किस कैटेगरी में आती हैं। तो दरअसल जीव गोस्वामी इस श्लोक के अंत में जब मुख्य 8 गोपियों का जो है वर्णन आ जाता है, नाम आ जाता है, तो वो एक तरफ से सुखदेव गोस्वामी और समस्त भक्तों से विनम्रता से भरकर माफ़ी भी मांगते हैं कि आपने जो है इनका नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया और मैंने इनका नाम प्रत्यक्ष रूप से लिया है, तो मेरे इस धृष्टता को जो है क्षमा करें। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है इंसोलेंस, तो धृष्टता को जो है क्षमा करें। तो अगर ये नाम जो है ये ना बताए जाते परवर्ती आचार्य द्वारा, तो सामान्य और प्रैक्टिसिंग साधक भक्तों के लिए नामुमकिन है ये तलाश कर पाना कि किन की बात हो रही है, और सारे गोपियाँ एक जैसी लगेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि शुरू के जो 2 श्लोक है 4-5, मतलब इस चैप्टर में ही, वो चंद्रावली साइड के गोपियों के बारे में जिक्र किया गया है, और 6, 7 और आज का श्लोक जो है 8वां, ये राधा रानी और उनके साइड के गोपियों का जिक्र किया गया है। ये गोस्वामी की टीका उससे आ रहा है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले जो कई लोगों को शायद ये बात पता हो, कई लोगों को शायद ना पता हो, कि जो ये 8 गोपियों का नाम लिया जा रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ से लिया जाता है कि 8 अष्ट सखी या जो 8 गोपियां हैं, ये कई एंगल से देखे जा सकते हैं। ये राधा रानी के एंगल से देखे जा सकते हैं, ये कृष्ण के एंगल से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण के एंगल से जो है ये गोपियाँ देखी जा रही हैं, और इसीलिए उन जो नाम है वो चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता, विशाखा और भाद्रा है। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने जो है इस तरीके से यहाँ से डिस्क्राइब किया है। तो ये जो अब यहाँ पर एक लाइन इससे पहले जो है बोला है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये 8 गोपियाँ 3 अरब गोपियों में से मुख्य थीं। तो ये 3 अरब गोपियाँ, तो ये 3 अरब गोपियाँ क्या हैं? 3 अरब गोपियाँ एक आइडिया है ये देने के लिए कि 3 अरब गोपियाँ जो हैं ये स्वरूप शक्तियाँ हैं। स्वरूप शक्ति, अब ये चैप्टर ऐसा है और इसमें टर्म्स ऐसे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान लफ्ज़ों में जो है बयान किया जा सके। फिर भी क्योंकि टॉपिक इसका नेचर ही ऐसा है कि ये बहुत गहरा है, और मैं कुछ मेरी ये औकात नहीं है कि मैं हर चीज़ के अंदर जो है अपनी नाक घुसा सकूं। तो जहाँ तक जो है गुरु परंपरा इसकी इजाज़त देती है, तो ये जो 3 अरब गोपियाँ जिसमें मैंने कहा कि ये स्वरूप शक्ति, यानी कि ये सारी की सारी जो है दे आर कंसिडर्ड एज गुड एज राधा रानी। एज गुड एज का मतलब अचिंत भेदाभेद का जो है सिद्धांत इसमें लागू होता है कि जिस तरीके से राधा रानी का जो बेसिक एलिमेंट है बिल्कुल उसी तरीके की ये जीव नहीं है इनमें से एक भी। स्वरूप शक्ति का मतलब है ये अंतरंगा, यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इनको कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द को, और शब्दों का ही खेल हो जाता है कई बार, जिसमें नौसिखिए हम जो है नौसिखिए डिवोटीज फंस भी जाते हैं, और नौसिखिए डिवोटीज को फंसाया भी जाता है जानबूझकर। तो कुछ बस संस्कृत शब्द हैं जो इधर उधर फेंके जाएं तो ऐसा लगने लगता है जब पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है।
इनमें से जैसे स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और इसको अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं रागात्मिका भक्त, ठीक है ना, नित्य सिद्धा, ठीक है, ब्रजजन। तो ये सारे पर्यायवाची हैं। इस 5, 6, 7 शब्द जो मैंने बोले हैं ये सारे पर्यायवाची हैं। स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, नित्य सिद्धा या नित्य सिद्धा, रागात्मिका और ब्रजजन, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से, कभी भी आप इनमें से कोई भी शब्द सुने तो इसका मतलब एक ही है, यानी कि ये तात्विक दृष्टि से प्रिंसिपली जो है ये राधा रानी का जो एलिमेंट है बिल्कुल वही एलिमेंट है। अंतरंगा शक्ति है, सब अंतरंगा शक्ति है, यानी भगवान के जितने सखा हैं, भगवान के जितने पार्षद हैं, भगवान के माता पिता वगैरह सब, उनके नौकर चाकर सब अंतरंगा शक्ति। एवरीबॉडी जिनका आप नाम पढ़ते हैं इन किताबों में, जैसे राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, नाम ही यही है, राधा कृष्ण गण, राधा कृष्ण के जो गण हैं, तो ये सारे जो है सब के सब इंटरनल पोटेंसीज हैं, ठीक है ना। कई बार आप समझ सकते हैं कोई जब ये कहता है कि कृष्ण से या बलराम से सारे सखा निकलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिर प्रिंसिपली सवाल उठेगा वो कौन है? फिर वो विष्णु तत्व हैं, वो जीव तत्व हैं, वो शक्ति तत्व है, और तो कुछ होता नहीं, ठीक है ना। तो इट्स क्लियर इट इज़ नॉट विष्णु तत्व। कि किसी को एक गलत फहमी हो जाए कि भगवान कृष्ण से बलराम से निकल रहे हैं तो सारे विष्णु तत्व निकल रहे हैं। वो विष्णु तत्व तब निकलते हैं जब सृष्टि करनी होती है, तो इधर है या वैकुंठ लोकों में होती है। तो भगवान के साथ जितने भी वहाँ खेल रहे हैं वो विष्णु तत्व नहीं है, भगवान के साथ जितने भी है वो सब शक्ति तत्व हैं। यानी इन एसेंस जो है अगर किसी का डोमिनियन बनता है तो वो राधा रानी का डोमिनियन बनता है उस पर, ठीक है। तो वो पहले तो ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। सो ये सारे जितने भी जैसे मैंने बताया ये स्वरूप, यानी ये डायरेक्ट भगवान से या राधा रानी से निकले हुए हैं, तो इनसे किसी जीव का मुकाबला नहीं होता, ठीक है। सो दीज आर नॉट जीवस टू बिगिन विथ। सो पहले ये तो रागात्मिका का मतलब ये है कि ये जीव नहीं है बाई देयर वेरी डेफिनेशन। ब्रजवासी, ब्रजजन, उस मामले में जो है तो नित्य सिद्ध ये जीव नहीं है। ये 3 करोड़ 3 अरब जो बात हो रही है ये जीव नहीं है, इनमें से एक भी जीव नहीं है। सो ये क्लैरिफाई होने के बाद जब ये क्लियर हो जाता है कि ये इनकी पोजीशन ये है, देन विज़ाविज़ देम उनके मतलब संपर्क में जो बद्ध जीव है वो इन जो अंतरंगा शक्तियाँ होती हैं इनको अपना आइडियल बनाते हैं। मुझे मालूम है कि ये अभी जो सब्जेक्ट जा रहा है मैं कई शक्लें देख रहा हूँ, बिल्कुल बाउंसर लग रहा है सर के ऊपर से। आई एम सॉरी, मैं नीचे आ जाऊँगा और मैं और कोशिश करता हूँ और नीचे आता हूँ। मैं ये इट्स आई कैन सी द फेसेस, आई कैन सी दैट कि बिल्कुल इतना ही बाउंसर जा रहा है। अभी टॉपिक ऐसा मैं क्या करूँ, या तो परपट बदल दो, द परपट इज़ लाइक दैट। ये मतलब अदरवाइज इनकी क्या ज़रूरत है? ये सब ये क्या करना है जान के? ये शैब्या है, चंद्रावली है, ये है, वो है, ये कोई मतलब बेड टाइम स्टोरीज थोड़ी सुनने आए हैं यहाँ। बेड टाइम स्टोरीज से अच्छा है यू रीड 7-8 वॉल्यूम्स ऑफ हैरी पॉटर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। ये तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए है। सो एंड दैट टू ऑल्सो थोड़ा सा आगे, नए लोगों के लिए तो हरगिज़ नहीं है। खैर चलिए ऐसा करते हैं, ये समझते हैं जैसे बेसिक मैं हर भगवान यानी विष्णु तत्व का एक कॉरस्पॉन्डिंग शक्ति तत्व होता है, ठीक है ना। जैसे कॉमन जैसे लक्ष्मी के साथ नारायण होता है, सीता के साथ राम होता है, ठीक है। अब सर्टेन नरसिंहदेव के साथ लक्ष्मी होती है, बट लाइक मोर क्लियरली इट्स रमा। सो तो इस तरीके से उनके नाम होते हैं। तो कई पुरुष के साथ प्रकृति होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब भगवान हरि रूप में आते हैं तो उनके लिए जो है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग शक्ति है वो पद्मा या कमला उनको बताया जाता है। यज्ञ, भगवान जब बतौर यज्ञ आते हैं तो दक्षिणा, ठीक है। दैट्स नॉट दैट दक्षिणा, शी इज़ दक्षिणा पर्सनैलिटी,
34 स्कंद में पढ़ सकते हैं आप। तो एनीवे, नर नारायण जब होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस, तो नारायण की कॉरस्पॉन्डेंस तो शांति, सो अदृश्य होती है, इज ऑलवेज देयर। काल, जब भगवान काल रूप में आते हैं तो प्रधान उनका जो है शक्ति होता है। विराट पुरुष होते हैं तो सगुणमयी शक्ति होती है। परमात्मा होती है तो व्याप्ति होती है। ऐसे देखने में लगता है परमात्मा अकेले हैं, पर अदृश्य शक्ति जो है व्याप्ति के रूप में होती है। तो वराह देव होते हैं, भूमि देवी होती हैं, ठीक है ना। परशुराम होती है तो धरणी होती है, ठीक है ना। वामन होते हैं तो कीर्ति होती है। सो इट्स लाइक इवन वामन देव छोटे से देखने में है, बट शी डज हैव कीर्ति। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि भगवान अपने शक्ति से विहीन हो। जय श्री श्री राधा राधिकाराम भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की जय। सो इसी तरीके से जब भगवान श्री कृष्णा की जो स्वरूप शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति जो है अपने आप को और विस्तार करती है फॉर ईच एंड एवरी जो भगवान के पार्षद है, ठीक है। लेट्स एक एक करके लेट्स देखता हूँ कहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब ये जो अंतरंगा शक्तियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि दे आर एज गुड एज राधा रानी, इनके अंदर ये, इनको जो है एक साधक भक्त को जो ये इनका जो भाव है, यानी कि ये जिस तरीके से भगवान से डील करते हैं, उन तरीकों को जो है जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं वो अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डिवोटीज़ प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जैसे हम सुबह गाते हैं वंदो मोहि सावधान मते, या प्रभुपाद अक्सर कहते थे फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, ठीक है ना, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स। तो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स का मतलब उनके नक्शे कदम पर चलना, ठीक है ना। अगर आप शास्त्र में और अंदर जाएं तो आपको जैसे उपनिषदों में मिलेगा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरा निबोधता शूरस्य धारा निशिता दुरातया। सो शूरस्य धारा यानी कि एक होता है जिसे हम, जैसे प्रभुपाद ने हमें जेनेटिक प्रिंसिपल दिया है, फुट स्टेप्स। शूरस्य धारा का मतलब, जैसे प्रभुपाद के गॉड ब्रदर भक्ति प्रमोद पुरी महाराज कहते थे कि जब देखा कि बहुत ही कैजुअली इस टर्म को लिया, मैंने देखा है इस्कॉन के अंदर 4-5 बार कोई भी चीज़ सुनने के बाद चीज़ कैजुअल हो जाती है। तो शूरस्य धारा सुनने के बाद, फॉलोइंग द फुटप्रिंट सुनने के बाद, नक्शे कदम पे चलने के बाद, नक्शे कदम पे चलना, ठीक है, फॉलोइंग द, नहीं, फिर आप ऐसा समझें फॉलोइंग इन द फुटप्रिंट्स। जब आप दलदल पार कर रहे होते हैं तो फुट स्टेप्स पे नहीं चलते, फुटप्रिंट्स पे चलते हैं, नहीं तो सीधा दलदल के अंदर है। सो ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे फुट स्टेप्स का मतलब है फुटप्रिंट्स, जैसे जैसे रखा है, यथा यथा गौर पदार विंदे, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ महाप्रभु ने कदम रखा है, जिस जिस तरीके से रखा है, बिल्कुल उसके पीछे। सो ये कैसे, इन चीज़ों को कैसे समझना, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है ना ब्रजजन के भाव, एक आध नमूने से जो है, एक मैं ट्राई टू, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से। कैन यू टर्न ऑन दोस फोटोग्राफ्स? एक सेकेंड, क्या आ रहा है सब मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। कैन यू टर्न ऑन द राधा कृष्ण फोटोग्राफ्स ओनली द, आगे जाओ तो राधा कृष्ण फोटोग्राफ्स होंगे। मैंने बहुत बस मैंने बहुत सोच समझ कर जो है सिर्फ और सिर्फ बीबीटी फोटोग्राफ्स निकाली हैं, और ख़ासतौर पे वो फोटोग्राफ्स निकाली हैं जो प्रभुपाद के वक्त और प्रभुपाद के डायरेक्शन में बनाई गई हैं। ये सब ने देखा हुआ है, राइट? ये तस्वीर किसने नहीं देखा हो? सब ने देखा हुआ, यहाँ पर है, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान से देखेंगे इसमें किसने किसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ओके, ठीक है। अब ज़रा किसी भी राधा कृष्ण के अलावा और जितने भी फोटोग्राफ से चलाना, धीरे धीरे चलाना। राधा कृष्ण के अलावा मैं कह रहा हूँ, कोई भी तस्वीर
जो कॉमन हो। यस, है किसी ने हाथ रखा हुआ कृष्ण के कंधे पे? चलना जरा और। देखते जाएं। कृष्ण कृष्ण के कंधे पे किसने हाथ रखा हुआ है इसके अलावा? कहाँ दिख रहा है आपको? इसको छोड़ के। आई सेड एक्सेप्ट राधा कृष्ण फोटोग्राफ्स। 2-3 ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि आई कुडंट फाइंड मैनी। या रखा हुआ किसी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ? ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। मैं इन 3 अरब गोपियों की बात कर रहा हूँ जो राधा रानी से अभिन्न, में से किसी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ नहीं रखा हुआ। अगर आपको शक है तो यू कैन गो टू 10:30-12। चलना जरा, यहीं से खोलना 10:30-12। सर्च करना कृष्ण रेस्टिंग हिज आर्म ऑन द शोल्डर ऑफ हिज बिलवड। उसी श्लोक में कृष्ण रेस्टिंग हिज आर्म, इतना लिख दो तभी आ जाएगा। आ गया मेन ट्रांसलेशन ना? क्या है ये? कृष्णा रेस्टिंग, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं पूछ रहा। कैन यू रीड इट आउट दिस लाइन? या कृष्णा रेस्टिंग हिज आर्म ऑन द शोल्डर ऑफ हिज बिलवड, नॉट द अदर वे अराउंड। मुझे पता है ये भी इस सर के ऊपर से जा रहा है कई लोगों के, मैं शक्लें देख रहा हूँ, बिल्कुल आंखें फैली हुई हैं, क्योंकि ये डिफरेंस समझ नहीं पा रहे। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, सारी बात यही है। अगर आपका जो है पर आजकल पता नहीं कल्चर भी तो कुछ कह भी नहीं सकते, मैं बोलूँगा तो समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है। आजकल जो है बेटे का बाप के कंधे पे हाथ रखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना? है ना, कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्योंकि जनरल कल्चर ही ऐसा है, मैं क्या इसके अंदर कमेंट करूं। मगर सिविलाइज्ड कल्चर्स में, वैदिक तो क्या, किसी भी सिविलाइज्ड कल्चर में बड़ा छोटा जो है कभी भी बड़े के कंधे पे हाथ नहीं रखता, बड़ा छोटे के कंधे पे हाथ रखता है। तो वो होंगी कृष्ण की 3 अरब गोपियाँ, किसी की मजाल नहीं होती वो पहले कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे। दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, फुटप्रिंट्स ऑफ द व्रजन। कॉमन जो, और इसके बरक्स जो है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लोग आते हैं और जो उनका दिमाग में होता है कि छलांग मारकर जो है मैं जाके कृष्ण की गोद में बैठ जाऊं और कृष्ण को गोद में, है ना, और गोद में ले लेके घूमते भी हैं। और सो भागवतम ये कहती है, सिवाय भगवान के सखाओं के और वात्सल्य भक्तों के किसी की मजाल नहीं है कि वो भगवान के कंधे पे हाथ रखे। दैट्स वाई वी हैव गॉट कृष्ण बलराम, जिसमें बलराम ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, कृष्ण ने नहीं रखा हुआ बलराम के कंधे पे हाथ। ये भी समझ नहीं आएगा शायद, मगर ये समझ, वाई बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कल्चर। नहीं तो ये इतने देर इतने पे बात करने की वाली कोई बात ही नहीं है, एक स्टेटमेंट बोल के आगे चले जाने वाली बात है ना। इतना कल्चरल बैरियर है एक्चुअली। सो ये है। और तो फिर और उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है, राधा रानी ने कृष्ण के गले में हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा हुआ है। अब ये डिस्क्रिप्शन पूरे भागवतम में कहीं नहीं है, ये जो तस्वीर है कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम देन? वाई प्रभुपाद एंश्योर्ड कि ये तस्वीर हर जगह पे इस्तेमाल हो? दिस इज एक्चुअली, अगर आपको चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन मुझे मिला है, दैट इज इन प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर संगीत माधव। उसके अंदर 12वें अध्याय में आता है कि राधा रानी जो है कृष्ण के कंधे पे हाथ रखती है। So that is the description is printed over on the cover of Krishna book. So मैंने जितना भागवतम देखा है मुझे कहीं नहीं मिला कि कृष्ण ने, राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये स्टेटमेंट मुझे मिली थी, मैंने आपको दिखा दी। So that is the difference.
Radha Rani can do that. So this is the highest understanding. कोई कृष्ण के कंधे पे हाथ रखने वाला है तो राधा रानी है, और शी इज नॉट ए वात्सल्य भक्त, उनसे बड़ी नहीं है इसलिए नहीं रखा कंधे पे हाथ. इट्स नॉट लाइक बलराम. सो मे बी इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगे कि ब्रज जन फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें समझनी होती है इसके अंदर. सो इट्स वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल. धूलि सदृशं विचिन्तय, कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशं विचिन्तय. That is our understanding. So anyway, इसी तरीके से जो है रूप गोस्वामी ने उद्धव संदेश में एग्जैक्टली ये जो श्लोकों का जो वो है क्रम है, इसी क्रम में जो है लिखा है. जब उद्धव जब वृंदावन जाते हैं ब्रजवासियों को संदेश देने के लिए, और ख़ास तौर से जब वो गोपियों से मिलते हैं, सो ऑलमोस्ट इसी क्रम से, इस क्रम से इन 4-5 श्लोकों में गोपियों का क्रम आया है, इसी क्रम से जो है गोपियों से मिलते हैं. लास्ट इज लाइक द ओनली डिफरेंसेस वहाँ पर राधा रानी से आखिरी, शी इज़ द लास्ट वन जिनसे वो मिलते हैं, बस ये एक डिफरेंस है. सो अदरवाइज तो ये समाओ ये चीज़ इस तरीके से दिया हुआ है. तो यहाँ इस श्लोक में जिस तरीके से जो ये प्रैक्टिस बताई है कि किस तरीके से सर्टन गोपियों ने ऐसा किया, तो ये ललिता है जो जिस गोपी का डिस्क्रिप्शन यहाँ चल रहा है कि कैसे उन्होंने आँखों से देखा कृष्ण को और उसके बाद जो है उनको आँखों से दिल में उतारा और आंखें बंद कर ली ताकि अंदर से बाहर ना जा सके. एग्जैक्टली वही जो अभी आप लोग पुरुषोत्तम मास में 300 दिन गाएंगे, ठीक है ना, जो बिल्वा मंगल ठाकुर चौराग्रह ने पुरुषाष्टकम के लास्ट पैराग्राफ में कहते कि मैं तुम्हें जो है अपने दिल में बंद कर लूँगा, कैद कर लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं निकलने दूँगा. सो दैट इज़ इट. एंड यहाँ पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं इस श्लोक में जो निमिल्य च, जो च लफ्ज़ का मतलब है, च का क्या मतलब है, वो वहाँ ये कह रहे हैं कि साथ में, तो एक तो ये किया आँख बंद कर ली और साथ में तो साथ में क्या है, साथ में का मतलब है कि साथ ही साथ जो है दे आर चैंटिंग कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दे आर चैंटिंग. सो जो भगवान का नाम जो है वो मुख पर है और आँखों से जो है भगवान को दर्शन कर कर कैद कर लिया गया है, ठीक है. सो तो इस तरीके से है. तो इसीलिए ये जो इस तरीके से भगवान को देखकर आँखों में से कैद करके दिल में बसा के और भगवान का नाम ले रहे हैं, इसीलिए इनकी तुलना योगियों के साथ की गई. हालांकि योगियों के साथ गोपियों की क्या तुलना है, योगी तो प्रैक्टिशनर है, और कहाँ ये गोपियाँ और कहाँ योगी. मगर जो प्रैक्टिस हम इस दुनिया में देखने को जो क्लोजेस्ट चीज़ मिलती है वो है, जैसे इस दुनिया में कभी जैसे हम जब कई कवि जो हैं वो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण ऐश्वर्य कादम्बिनी में कहते हैं कि इस दुनिया में जब कोई पोएट अगर ठीक से राधा रानी या कृष्ण के इन गोपियों का, खासतौर पर राधा रानी का जिक्र अगर वो क्लोज कर पाएगा तो वो हमेशा उनकी तुलना चांद फूल ये इन सब चीज़ों से करके, ये जो चांद फूल वगैरह है इस दुनिया के, इनकी भत्सना ही होगी, क्योंकि इनका कोई मुकाबला नहीं है राधा रानी के साथ. कोई अगर कहता है कि राधा रानी चांद के बराबर है तो वो दरअसल इट्स नॉट ए प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन ऑफ राधा रानी. चांद जो है पानी भरता है राधा रानी के आगे, दैट इज़ द प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन ऑफ राधा रानी. तो कई बार कई लोग जो है लिखने की कोशिश करते हैं भगवान के बारे में, है ना, या राधा रानी के बारे में. तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या कंपैरिजन है, क्या ये सारा प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए. कोशिश करते हैं या तो कोशिश ना करें, कोशिश करें तो जान ले पहले इन चीज़ों को कि भगवान की या भगवान के पार्षदों की तारीफ़ करने की जगह कहीं उनकी बेइज्जती तो नहीं कर बैठेंगे लिखते हुए.
सो किससे किसको भिड़ा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है बलदेव विद्याभूषण ऐश्वर्य कादम्बिनी में क्लियर कट जो वहाँ वो दे रहे हैं. सो यस, अब एक वजह जो है सनातन गोस्वामी दे रहे हैं जो कि ये जो नाम है गोपियों के, ये क्यों नहीं मतलब भागवतम में दिए गए सीधा सीधा. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जाहिर बात है इनका भगवान के प्रति जो सर्वोत्तम प्रेम तो इन्हीं का है, तो ये अपने अपने भावों से पहचाने गए. जैसे इन श्लोकों में जो है, जैसे हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं फलाना फलाना गोपी है, फलाना फलाना गोपी है, और भावों से भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कर रहे हैं, उसको वो बैक भी कर रहे हैं. जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में भी जो है एक जगह पे विष्णु भद्रा का नाम जब 8th, जैसे कह रहे हैं कि 8वीं भद्रा है, तो वो 8वीं भद्रा कैसे है उसका कोटेशन जो विष्णु पुराण के 5वें स्कंद से एक श्लोक उठाया गया है, 5:13 समथिंग, तो वो उठाया गया कि जिससे पता चलता है कि दिस इज एग्जैक्टली भद्रा. तो इस तरीके से है. ठीक है, उसी तरीके से चंद्रावली अलग अलग शास्त्रों से जो है साथ में एक एक एविडेंस दिया गया कि इसके साथ ये इसलिए यही गोपी है. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं वो यहाँ तक उनकी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है कि वो ये पढ़ के इनका गोपी का एक पर्टिकुलर जो उनका टेम्परामेंट है, उनका जो भाव है, जो उनका रुझान है, वो देख के जो है अंदाज़ा लगा ले कि ये हैं. और इन एक गोपी में से दूसरे गोपी का जो टेम्परामेंट है या भाव है, जो उसमें एक डिफरेंस है, हर में एक उनकी खासियत है, उसको आपस में भिड़ाने की कोशिश ना करें. तो ये जो भिड़ाने की कोशिश करने वाला सिस्टम है कि देखे ज़रा किसका भाव कम है, किसका भाव ज़्यादा है, किसका ये है, किसका वो है, इस वजह से नाम नहीं लिखा गया. क्योंकि इमीडिएटली जो है जो कंडीशन सोल होता है उसको, क्योंकि हर चीज़ नापने की आदत होती है, तो वो क्या कर लेगा, वो ये सारी गोपियाँ नाप लेगा. और नापने की वजह से क्या होगा कि वो किसी भी गोपी को सबमिट नहीं कर पाएगा. जब दिमाग में नप जाएगा ना, जो प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के साथ होती है, अक्सर ये टॉपिक उठते, इस तरह के टॉपिक उठते ही, ये क्या इससे काफ़ी नीचे मैं ले जाता हूँ, तो आप उसमें ही देख लेंगे. अच्छा, अगर कोई बोले कि अच्छा आपको जो है ना भगवान राधा कृष्ण की सेवा शांत रस में मिलेगी, कितने लोग लेना चाहेंगे? कोई नहीं लेना चाहेगा. नहीं, क्यों? हम माधुर्य रस में लेना चाहेंगे. दास रस में कोई लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा. बट दास रस के जो जितने डिवोटीज हैं, शांत रस के जितने डिवोटीज हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन माधुर्य रस के डिवोटीज करते हैं, कृष्णा नहीं करते, राधा नहीं करती. ठीक है ना. अमॉन्ग द सर्वेंट्स गिरिराज इज द ग्रेटेस्ट सर्वेंट, ये श्लोक राधा रानी से आता है, ये उनके साथ वाले नहीं बोल रहे बैठ के. द फ्लूट इज मोर फॉर्चुनेट देन द गोपीज, ये गोपियाँ बोल रही हैं, वो शांतरस भक्त है. सो व्हाट इज द शांतरस भक्त, व्हाट इज द दासरस भक्त? इट्स एक्चुअली फॉर कंडीशन सोल जो है, ये ही कंपैरिजन जो है उनके रास्ते का रोड़ा बन जाता है. आप फॉलोइंग द फुट स्टेप्स, अभी फुट स्टेप्स या फुट प्रिंट्स, इसलिए कि कहने का मतलब ये है सूरज से धारा. आप जो प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं, जिसको आइडलाइज कर रहे हैं, वह आपका आइडल ज़रूर है, पर उसके इधर उधर जो है प्रैक्टिस करते वक्त सिवाय नमो नमस्तु करने के कुछ नहीं है. सो ये व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस ऑफेड भगवान के जो दूसरे अवतार हैं, नरसिंहदेव है, रामचंद्र है, ये क्या करना हमने, है ना. सो ये क्या करना हमने, दैट थिंग इज देयर व्हेन
लव इज द ओनली रिकोर्स आपके पास जब आप प्रेम भक्ति को पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो है इतना सा इधर उधर हुआ गए, बहुत तेजी से जो है सहजिया की तरफ फिसलते हुए निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट डिसरेस्पेक्ट। इतना सब पहले सुखदेव गोस्वामी ने सोच लिया था, जिसके चलते वो नाम नहीं बताए गए कि भाई किसी का नाम नहीं है, नहीं है, पता नहीं कौन पड़ेगा, वहाँ सामने कौन बैठे, जो इसके अंदर घुसना चाह रहे हैं, डूबना चाह रहे हैं, दे विल ग्रेजुअली बी टेकन, उनका हाथ पकड़ के जो है लेके जाया जाएगा। तो ये चीज़ है। हम ब्रजवासी गोपियों का जो अनुगत्य का मतलब ही ये है कि जो पहली चीज़ देखने की ज़रूरत है सेल्फलेसनेस, यानी कि अपने बारे में कुछ ना सोचना, अपने सुख की, अपने इंद्रिय तृप्ति की कामना ना हो, जो कि ना भगवान कृष्ण में भी नहीं होती। If Krishna is crying for the gopis, Radha Ranis, for the Brajavasis, वो इसलिए नहीं रो रहे कि वो उन्हें मिस कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। वो इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि वो कृष्णा को मिस कर रहे हैं और उनका दुख देख के कृष्णा दुखी है। और कृष्णा को का दुख देखकर गोपियाँ दुखी होती है, उनका अपना कोई दुख नहीं है। अब ये बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाने वाली बात है। हाँ, ये चीज़ें एक होता है, मान लीजिए कि हमने 2023 में सुना, 2028 में हो सकता है कोई और चीज़ आपको समझ आई जो इसके साथ घुसी और थोड़ा सा अंदर आई। 2030 में आपको कोई बात समझ आई भगवान के आशीर्वाद से, तब इट टेक्स टाइम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना और फिर वो कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज होना, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ये अंदर जाता है। तो इसीलिए क्या है, दिस इज ब्रज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स जो हम देखते हैं चैप्टर 15, चैप्टर 16 नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में। तो वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि भगवान को जो है बहुत गौरव के साथ, भगवान के पार्षदों को बहुत गौरव के साथ ट्रीट किया जाए। गौरव का मतलब है रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब क्या होगा, सशंभ, ठीक है, इज्जत के साथ, ठीक है, मान के साथ, ठीक है, मान से पैदा होने वाला डर भी, ठीक है, ये सारा इससे देखा जाता है। भक्ति शास्त्र ठाकुर बोलते थे पूजन रागपद गौरव मांगे, कि अगर आप जो है राग अगर भगवान के लिए आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो राग क्या है, वो पूजल है, दैट इज वर्शिपेबल। तो वो स्टाइल क्या है, भंगे का मतलब है स्टाइल, भंगिमा, तो वो है गौरव, यानी कि विथ रेवरेंस। नहीं तो आप वो पूरा प्रॉस्पेक्ट जो है वो बर्बाद कर लेंगे। और मैं जनरली देखता भी हूँ, मुझे दिखता है, अपना भी दिखता है, दूसरों का भी दिखता है, मैं आई कन्फेस, उसमें दिखता है कि किस तरीके से वो प्रॉस्पेक्ट बर्बाद कर रहे होते हैं। सो हैविंग अफेक्शन फॉर कृष्णा एंड उसका इस अफेक्शन को सही मोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के इन सटल जो रास्ते हैं, बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें हैं, वो देख के चलना। सो दैट इज़, तब आप कह सकते हैं कि हाँ फॉलोअर्स ऑफ 6 गोस्वामीज
के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, सो वी आर सेफ। मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई करेक्शन देना चाहता है, कोई कमेंट करना चाहता है, प्लीज़ ज़रूर। प्रेमांजन प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु, जो आपने अभी एक्सरसाइज कराई थी जिसमें कई सारी फोटोज़ दिखाई थी और ऐसे बताया था कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, तो उस एक्सरसाइज का पीछे क्या उद्देश्य था? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम देखते हैं जब भगवत गीता में जो हम फोटो दिखाते हैं अक्सर बताते हैं कि भगवान कृष्ण पार्थसारथी बने थे और कृष्ण अर्जुन ने कहीं लातें मारी थी, और साख्य भाव में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि उसकी स्वीटनेस इसलिए है कि उनके कंधे पे चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी आया था कि राधा रानी कृष्ण के कंधे पे चढ़ी आप प्रकट होने से पहले। तो मैं उस एक्सरसाइज का पर्पस नहीं समझ पाया। अगर उसका मैंने इसीलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन, मैंने इसीलिए बताया कि वात्सल्य एंड साख्य में जो है इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रस, कि वो इस तरीके से है। माधुर्य में इट्स लाइक मैं ये एक हाईलाइट जो चीज़ करना चाह रहा था वो यही था कि राधा रानी इज़ द ओनली पर्सन जिसको हम, जैसे मैंने देखा है अभी तक, जो बीबीटी यानी प्रभुपाद ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया और भागवतम में जिस तरीके से प्रस्तुत हुआ कि वी डोंट सी, इवन देयर इज़ अ माधुर्य रस, वी डोंट सी द गोपीज एक्टिंग लाइक दैट कि फ्रिवलसली। देयर इज़ अ फ्रिवलसनेस ओनली व्हेन कृष्णा अलाउज इट। सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये कृष्णा है और सब कोई जो है जाके चढ़ दौड़े इनके ऊपर, and this is like Krishna is mine and I can do whatever I like, we don't see that, we don't see that. Now having said that, अब आपने एक बड़ा एक सटल पॉइंट उठाया है, पास्ट टाइम जहाँ पर कृष्णा जो है राधा रानी को अपने कंधे पे चढ़ाते और वही इसके इससे पहले आ रहा है, तीन चैप्टर से पहले ये है। तो क्वेश्चन इज, जब कृष्णा ने राधा रानी को अपने कंधे पे चढ़ाया, हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट देयर? इवन नन ऑफ द गोपीज। तभी उन्होंने, गोपियों ने जो है पैर की चाप से पहचाना कि ये पैर जो है ज़्यादा धंसा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है वेट के कारण जो है पैर नीचे गया और एक सेट ऑफ पैर गायब है, ओ इसका मतलब कंधे पे चढ़ाया है। सो देन दोज गोपीज आर लाइक अप्रिशिएटिंग कि हाउ, दैट्स वाई अनया राधिता रूनम, शी इज़ द ग्रेटेस्ट। वो उन्होंने अपने कृष्णा को जो है, शी परचेज कृष्णा लाइक दैट। सो ये वो चीज़ है। या स्मरण गर खंडनम मम श्री ऋषि मंडनम, जहाँ पर राधा रानी के चरण जो कृष्ण अपने सर पर रखते हैं। सो दैट शोज द सुप्रीमेसी ऑफ राधा रानी। तो पॉइंट ये है इसके अंदर जो आपने बताया कि एक्सरसाइज का पर्पस क्या है। एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस ये था, सम थिंग्स आर रिजर्व फॉर राधा रानी, सम थिंग्स, मोस्ट थिंग्स आर रिजर्व फॉर दोस्त। तभी इसलिए मैंने शुरुआत में जब मैंने 3 बिलियन गोपियों का जिक्र किया तो आई पुट सम टाइम एंड एनर्जी टू डिफाइन व्हाट इज द स्वरूप शक्ति। दे आर एज गुड एज राधा रानी, येट देयर इज अ डिफरेंस। एंड देन कंडीशन सोल जो है वो छलांग मार के जो है स्वरूप शक्ति का पहले मुकाबला अपने दिमाग में कर ले कि जी ये मैंने करना है। दैट इज नॉट गोपी भर्तुपद कमल दास दास अनुदास, दैट इज समथिंग एल्स। सो इसलिए मैंने ये तस्वीरें दिखाई, और मैंने वो छिछोरी तस्वीरें नहीं दिखाई जो आजकल पेंट, दैट यू कैन फाइंड द इंटरनेट, यूट्यूब फॉर योरसेल्फ। वो छिछोरी तस्वीरें जो हैं वो अपस्टार्ट्स की बनाई हुई जो तस्वीरें हैं, जिसने कृष्णा ने राधा रानी को पता नहीं कौन सी गोपी को गोद में उठाया हुआ है, उन्होंने गोद में उठाया हुआ है, वो करे, इट्स जस्ट नास्टी। दैट्स लाइक दैट्स प्रभुपाद के बहुत लेक्चर्स है उस पर, बहुत इस तरीके के पेंटिंग्स पे प्रभुपाद के बहुत क्रिटिसिज्म्स हैं कि इन्होंने बर्बाद किया है द डिपिक्शन ऑफ राधा एंड कृष्णा। सो ये, और मोस्ट ऑफ अस लाइक आपने भी देखा होगा, इन वोग जो है वही तस्वीर है, नॉट बीबीडी पिक्चर्स। इन वोग जो आपको मिलेगा, पेन एंड प्रेस पे आप जाएंगे तो तस्वीरें वही मिलेंगी आपको, बिकॉज दैट इज, वो कुछ नहीं है, वो उनके जो है गंदे दिमाग की जो है रिफ्लेक्शन है। और गंदा भी मैं क्या कहूँ, जितना पता हो वो उतना ही बनाएंगे ना।
That's why we were discussing this. That's why Prabhupada was very specific. He was not an artist. कोई कह सकता है प्रभुपाद was not, हमेशा क्यों नाक घुसाते थे अपनी पेंटिंग्स में? He would do that because to see कि these are the subtleties. और जी एक पॉइंट आपने बताया था कि ब्रजधाम में गोलोक वृंदावन में हर सारे वो स्वरूप शक्ति हैं, इस तरह से आपने बताया था। तो जीव तत्व में और स्वरूप शक्ति में क्या अंतर है स्पेसिफिकली? अगर कोई जीव वहां पे जाता है तो उसको कैसे समझे? That's why he will serve under the guidance of the Swarup Shakti. That is called रागानुगा भक्ति. And that's why आपको रागात्मिका भक्तास की बात हो रही है. These स्वरूप शक्तिज means रागात्मिकास. So anybody जो क्या कहते हैं रागात्मिका को फॉलो करेगा is called रागानुगा. तो जो गौर लीला में जितने नित्य पार्षद हैं महाप्रभु के, क्या हम उनको रागात्मिका भक्त बोल सकते हैं? All majority of them. Some of them may be from this लीला, but majority of them. That's why गौर लीला देखिए, अब आपने अच्छा सवाल उठाया है, इसीलिए हम देखते हैं गौर लीला इज ए प्रोग्रेशन फ्रॉम कृष्ण लीला. कई लोगों को उल्टा समझ आता है. जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसा बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग में जो है हम चैतन्य महाप्रभु के थ्रू राधा कृष्ण तक पहुंचते हैं, ठीक है ना. बट इट डजंट एंड देयर, इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड. आप राधा कृष्ण को समझते हैं, देन आप चैतन्य महाप्रभु को और डीपली समझते हैं. दैट इज द अदर वे अराउंड. कैसे? Let me give you a few examples. When you say कि स्वरूप दामोदर या राय रामानंद, they are like Lalita, Vishakha, so then how do you see that? So that it's not that Swarup Damodar and Raya Ramanand are participating in Krishna Leela. No, 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 no. It is Lalita, Vishakha are participating in Gaur Leela. When Advaitacharya is coming in Gaur Leela, तो कौन किसके पार्टिसिपेट में पार्टिसिपेट करने आया है? Getting my point? So it is going on. It doesn't stop there. When जब आप हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं तो हरिदास ठाकुर का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा एंड या प्रहलाद, whatever आप ले लो. So they are coming to participate in Gaur Leela, not the other way around. So this जब आप कृष्ण लीला एंड गौर लीला को लेके आते हैं, and that comparison, लीला can only go higher and higher and higher. That is the meaning of Anandam Buddhivardhanam. It cannot go other way around. कि highest पिनाकल छू गया राधा कृष्ण लीला, फिर गौर लीला पे नीचे आ गया. Now it has to go even higher. मतलब जो रागात्मिका भक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो गौर लीला में भी अप्लाई होता है या सिर्फ कृष्ण लीला गोलोक वृंदावन की बात होती है? इट अप्लाइज. अगर क्योंकि तभी तो है ना कि जब आप गौर लीला एंड कृष्णा लीला साइमल्टेनियसली, तभी कहते हैं ना कि जो डिवोटीज हैं, साधक जो है, दे कैन एम फॉर गोलोक वृंदावन, दे कैन एम फॉर नवद्वीप, और दे कैन एम फॉर बोथ. सो द आइडिया ऑफ रागात्मिका भक्त अप्लाइज फॉर बोथ प्लेसेस. More so for Radha Krishna Leela. Why? Because Radha Krishna Leela को define किया जो गौरांग महाप्रभु के जो पार्षद है उन्होंने. See, very simple thing. जब आप कहते हैं रूप गोस्वामी, तो आप कहते हैं रूप गोस्वामी is रूपा मंजरी in Krishna Leela. Who is in Gaur Leela then? He is रूपा गोस्वामी. ठीक है ना. So the गौर लीला जो यहाँ पर हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसके पार्षद ऊपर जाके कुछ और बन जाते हैं. दे रिमेन द सेम पार्षद जो गौर लीला में वो वहाँ पर है. बट हियर जो पार्टिसिपेटिंग, जो लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, दे हैव टू अर्न इट. तभी तो साधना है कि गौर लीला में यू सी योर सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु. तो फिर गोलोक वृंदावन में कुछ स्वरूप शक्ति है और कुछ जीव तत्व है. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे है. ऑफ कोर्स यस. नहीं तो फिर अब साधना की क्या जरूरत है? फिर तो अगर कोई जीव तत्व जो है गोलोक वृंदावन जा नहीं सकता, तो आप किस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म हो गई. जो रागात्मिका भक्त है वो स्वरूप शक्ति है, और जो जीव तत्व साधना सिद्ध करके जो वहां गया वो जीव तत्व है. या व्हाई नॉट? हमेशा जीव तत्व है. जीव तत्व का तत्व चेंज नहीं हो जाएगा. मार्जिनल एनर्जी डजंट बिकम इंटरनल एनर्जी. मार्जिनल एनर्जी रिमेन्स मार्जिनल एनर्जी, बट दे फंक्शन एट इंटरनल एनर्जी. जो वही एग्जाम्पल जो प्रभुपाद ने बोला है, जैसे कि अब आग के अंदर जो है रॉड डाल देते हैं तो आग की तरह काम करते हैं. बट इसमें मेरे को बस ये कंफ्यूजन हो रही है, अगर जैसे शिला प्रभुपाद है जी,
अगर उन्हें कहें वो रागात्मिका भक्त हैं, हाँ किससे वो भी पूछें? सकते हैं। और हम तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं गोलोक वृंदावन इंसिडेंट, या then he is not जीव तत्व, he is स्वरूप शक्ति, then that's a altogether different philosophical No, not like that, not really like that. See, उसको बात करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई ऐसे स्टेटमेंट मैं व्यास आसन से नहीं दे सकता वो स्टेटमेंट. So you are taking it to that level, which is very interesting, but at the same time, my confines do not allow me to speak on that. But something like that, but not exactly like that. मैं इतने कहूँगा. ठीक है. जी. गोस्वामी के बारे में बताया था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी और नित्य सिद्ध एंड ओके या तो सुनाओ, जैसे आपने डिस्कशन में बताया कि गौर लीला में हम लोग देखते हैं एंड दोज गोस्वामीज आर एक्चुअली इन द गौर लीला, सो इट्स लाइक इन द सेम फॉर्म दे आर ऑल्सो नाउ. या तभी तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना परफेक्शन गौर लीला में वो हासिल किया. तो जैसे सनातन गोस्वामी सो बट ही इज लाइक जीव एंड या एंड देन नाउ दे आर नित्य सिद्धस. अब जो वो नित्य सिद्ध है तो नित्य सिद्ध. थैंक यू प्रभु जी. भाई जैसे तीन अरब गोपियाँ जो इंटरनल पोटेंसी के आपने बताया था, तो कुछ गोपियों के बारे में ऐसे हम सुनते हैं कि वो भगवान रामचंद्र के समय जो मुनीस थे, मुनिचारी या जो वेद हैं श्रुतिचारी, तो वो तो साधना सिद्ध ही है ना, तो फिर वो इंटरनल पोटेंसी तो नहीं होंगी? या आई डोंट थिंक सो. तो ये तीन अरब में ही होंगे? या डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. नो, आई डोंट थिंक सो. 3 अरब इज लाइक अ यू नो इट्स ऐसा होता है ना, हम किसी चीज पे एक दे देते हैं कि चलो बालस से सतभाग से सत है ना, लाइक इस तरीके का. इट्स नॉट एग्जैक्टली 3 अरब क्यों है, 3 अरब 1 नहीं है या 299 नहीं है. इट्स जस्ट अ फिगर. मेजॉरिटी इंटरनल पोटेंसी थी. या दोज आर इंटरनल पोटेंसीज, दोज आर इंटरनल उसमें से. लेकिन कुछ एंड वो जो सारे, हाँ ऑब्वियसली तभी तो ये जो है श्रुतिचारी गोपियाँ, मुनिचारी गोपियाँ, ठीक है ना, गायत्री, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो भगवान के उस उसमें सेवा में जो है सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि वो वही सेम चीज़ जो अभी आप भगवान के साथ प्रेम प्राप्त करने की वजह से आप भगवान के साथ भौम लीला में हैं. देन यहाँ से यू गो टू द पोस्ट प्रेमा स्टेजेस ऑफ स्नेहमान प्रणय राग. Then you go to Golok Vrindavan. So it is like that. So अभी जो रोल ये लोग जो प्रे कर रहे थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं 5000 साल पहले, वो साधना सिद्ध गोपियों का जो है रोल प्ले कर रहे हैं. तभी तो है ना कि भगवान साधना सिद्ध गोपियों के साथ पहले थे, सब लोग थे, फिर राधा रानी फेल्ट की अटेंशन नहीं मिल रहा. कृष्णा इज नॉट गेटिंग दैट प्लेजर बिकॉज ऑफ लाइक पार्टी में एक अलग चीज़ है, अलग एक और चीज़ है. सो अदरवाइज क्यों, वाई वुड दे, जबकि आप देखें अगर राधा कुंड में आप जाते हैं तो दे हैव ऑल द 8 गोपीज ऑफ राधा रानी. वहाँ राधा रानी को प्रॉब्लम नहीं है. यू सी, ये मतलब यहाँ पे तीन अरब में से कुछ साधना सिद्ध भी थी, मैक्सिमम रागात्मिक. नो दीज 3 ये 3 अरब ये ऊपर की बात हो रही है. They are already internal potencies. They are more than additional to that. अच्छा, उनके अलावा ये लोग भी थे. हाँ. ओके. That's what it is. ठीक है. Yes, विष्णु स्वरूप प्रभु. टाइम ओवर तो जा रहा है, तो प्रसाद के लिए निकल जाइए जो लोग निकलना चाहें. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने इसको एलैबोरेटली समझाया. मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे जो रूप मंजरी हैं तो वो गौर लीला के अंदर रूप गोस्वामी के रूप में आई हैं, तो ऐसे हम ये कहते हैं कि हमें रागात्मिक भक्त को फॉलो करना है, तो वहाँ पे सिद्ध देह भी है और साधक देह भी है. तो सिद्ध देह हम इस केस में कहते हैं रूप मंजरी है और साधक देह रूप गोस्वामी है. तो क्या रागानुगा साधना भक्ति के अंदर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ होल लाइफ साधक देह को ही पालन का ही
अनुगमन करता है। उसकी अब मैं समझ गया, आप सिद्ध देह जो लफ्ज़ है ना, ये अगेन एक ऐसा टर्म है जो क्योंकि डिस्कशन होता नहीं है तो मिसरिप्रेजेंट ही होता है। तो दो चीजें थी। एक तो यह जैसे हम कह रहे हैं गौर लीला इज प्रोग्रेशन ऑफ कृष्ण लीला, सो इन दैट सेंस हाउ अ साधक दे कैन बी अ प्रोग्रेशन ऑफ सिद्ध दे इन वन सेंस, एंड द अदर वे अराउंड इज की। अच्छा सवाल है। और दूसरी चीज, इन वन सेंस जो प्रेमांजन प्रभु ने पूछा, हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अगर साधक दे कोई अगर अपने जीवन में क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज लगता है, तो सिर्फ उसी को अगर कोई अनुसरण करता है, उन्हीं का पालन करता है, तो फिर क्या वो अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर सकता है? दो चीज़ें, पहले साधक देह का एंगल देख लेते हैं, ठीक है ना। जब हम ऑल्टर में देखते हैं, जब हम ऑल्टर में पूछते हैं, ठीक है ना, षड गोस्वामियों को, तो हम कैसे पूछते हैं? इन गौर लीला और कृष्ण लीला। इन गौर लीला, राइट, इन गौर लीला इन देयर साधक देह, ठीक है ना। सो दैट इज द, हमारे सामने जो है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज महाप्रभु पार्षद इन देयर साधक देह फॉर्म्स। दैट्स नॉट कृष्ण वो, बिकॉज अगर वो होते हैं तो वो हमारे प्रैक्टिस के दायरे से ही बाहर निकल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक राधा कृष्ण को डायरेक्ट पूजा करना और रूपा मंजरी को डायरेक्ट पूजा करना इज द सेम, equally inaccessible. So they come in a form which is more accessible in the forms of the Goswamis. इसी वजह से हमारे ऑल्टर में जो है we keep 6 Goswamis. And आप देखेंगे, आप if you go to like राधा कुंडन थे places like that, वो वहाँ पर जो मंजरियों की तस्वीरें भी लगा के रखते हैं, ठीक है, which is good, but like it is not accessible. You cannot access them. ऐसा नहीं है कि वो उनकी सर्वेंट्स है तो आपके लिए एक्सेसिबल है, हाँ, आपके लिए तब भी इनएक्सेसिबल है, ठीक है ना। सो दैट्स लाइक वी आर नॉट वर्शिपिंग कमला मंजरी, वी आर वर्शिपिंग भक्ति विनोद ठाकुर। कमला मंजरी इज इनएक्सेसिबल फॉर अस, थिंक माय पॉइंट। सो वट एवर इज एक्सेसिबल, वहां पर हम साधन का कर रहे हैं विथ आवर साधक देह। साधक देह क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो सिद्ध देह लफ्ज़ है ना, जो बहुत ज़्यादा इसको आपने वो क्लाउडेड करके रखा हुआ है, इसलिए जितना क्लाउडेड रखेंगे उतना मिस्टीरियस होगा, जितना कम्युनिकेशन ब्लैक होगा उतना ये स्पेकुलेशन से भरा हुआ होगा। सिद्ध देह इज नथिंग, नाम है इसका सिद्ध देह, एक नाम रखा गया। इट इज़ नॉट समथिंग सिद्ध, इट इज़ अ सिद्ध देह, इट्स नॉट सिद्ध स्वरूप। सिद्ध देह मीन्स जस्ट लाइक आप माइंड भी एंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, बॉडी मीन्स साधक देह है ना। व्हाट अबाउट द माइंड? सो द माइंड ऑल्सो इज लाइक अ पर्सनैलिटी, तो दैट्स लाइक अ पर्सनैलिटी कॉल्ड सिद्ध देह। एनी एक्टिविटी जो आप 64 लिम्स में करते हैं भक्ति के, दे मस्ट इन्वॉल्व ऑल 3 एलिमेंट्स, बॉडी माइंड वर्ड्स। अब ये तो तकिया कलाम सबको पता है, ये तकिया कलाम सबको पता है, बॉडी माइंड वर्ड्स, बॉडी माइंड वर्ड्स, बॉडी माइंड वर्ड्स, बट द माइंड इज द ओनली थिंग विच इज हार्डली यूज्ड इन प्रैक्टिस। और इसी वजह से जो है सबकी कंप्लेंट होती है। 2 साल वाला जो चैंटिंग कर रहा होता है, वो 5 साल वाले के पास जाके बोलता है, प्रभु जी जब करने में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? वो उसको एक सोल्यूशन देता है। मज़े की बात ये होती है कि 5 साल वाला 10 साल वाले के पास जाके एग्जैक्टली वही सवाल पूछता है कि चैंटिंग करते हैं मन नहीं लगता, और जो 10 साल वाला वो जो सोल्यूशन 5 साल वाले को देता है, वो एग्जैक्टली वही सोल्यूशन था जो उसने अभी 2 साल वाले को दे के आया है। वजह क्या है? इसका मतलब कोई बड़ी चीज़ भूल रहे हैं, कोई चीज़ छूट है, वो ये है, द माइंड इज नॉट एंगेज्ड। रादर आप कहते हैं कि माइंड को बंद करके रखो। अरे भक्ति कह रही है कि मैं मन मना भव मत भक्त, तो आप कह रहे बंद करके रखो। मैं भागवत गीता में भगवान की बात सुनूं, तुम्हारी बकवास सुनूं? इस वजह से बुरा हाल हो रहा था। जब आप चरणामृत पीते हैं तो ये अकाल मृत्यु हरणम वाणी है, पी रहे हैं, वो देह है, माइंड किधर है? जब आप परिक्रमा कर रहे हैं, यानी का नहीं चापा पानी, जब जबान चबड़ चबड़ चल रही है, पैर भी चल रहे हैं, माइंड किधर है? ऐसे में पूरे 64 लिस्ट की मैं लिस्ट निकाल दूंगा तो आप क्या कहते हैं, डिप्रेशन में चले जाओगे। दैट इज कॉल्ड एंगेजिंग द माइंड, एंड दैट व्हेन माइंड इज एंगेज्ड बाय द
agency of Siddha Deha is nothing but a mentally conceived form. जैसे आप physically हो, it is not permanent, neither it is transcendental. नाम इस्तेमाल करते ही जो है, मैंने कहा ना, मैं 3 4 5 टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर संस्कृत की छोड़ूंगा तो बस सारे जो है आप नीम पागल से हो जाओगे सुन के. These are just terms. ये बेवकूफ़ बनने और बनाने के लिए होते हैं. So it's a very good question you asked. It's like that's how you see. So those are the sadhak deyas. They are our worshipable वो जो perfection के लिए. That consideration is comes when, जैसे मैंने कहा ना, when love is the only like thing you have in stage of prema, then you speak like that. ठीक है? Thank you. ओके, माता जी से सवाल है. आप लोग उठ जाइए, प्रसादम का टाइम बहुत एक्स्ट्रा हो गया. मैं तो क्लास खत्म कर दी थी 8:50 पे. स्टिल हैविंग क्वेश्चन आंसर्स. हरे कृष्णा. जी माँ जी. प्रभु सॉरी, मैं लेट क्वेश्चन पूछ रही हूँ. नो नो प्लीज. तो जैसे आपने बताया कि माइंड को भी एक व्यक्ति विशेष हम समझ के अगर करें, क्योंकि इंडिविजुअली जो तीनों चीज़ें हैं कि वाणी, बॉडी हमारा, तो उसको भी हम ऐसा समझ के करें तो हम परफेक्टली कर सकते हैं. ये आप बता रहे थे, ऐसा ही है कुछ? यस. और हम जो 6 गोस्वामीज हैं, गुरु परंपरा है, उनको हम फॉलो करें, ना कि हम जैसे हम अपने ऊपर से हम सोचते हैं कि उनसे हम आदर्श लेके हम, या वो हमारे आदर्श है. वो दे आर, प्रभुपाद ने हमेशा बोला वी आर फॉलोअर्स ऑफ 6 गोस्वामीज. आप उनको आउट नहीं कर सकते हमारे क्या कहते हैं इक्वेशन से. वी कैन नॉट. ये सारे कमेंट्रीज सब वही पढ़ रहे हैं. 10-14 के बाद जो पढ़ रहे हैं सारा वही है. और कभी कभी जो गड़बड़ होता है कि हमारी भक्ति में और साधना में, वो इसलिए होता है कि कभी हम किसी को हम प्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमसे गड़बड़ी हो जाती है. और हमें करना चाहिए डायरेक्टली गुरु परंपरा या अपने गुरु और 6 गोस्वामीज को. दैट इज राइट प्रभु जी. या सी, वे आपने एक और सवाल ऐसा पूछ लिया. देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं और आप गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स हैं, ठीक है, हमारी किसी बात पर जो है फिलॉसफिकली किसी बात पर जो है हम अटक जाते हैं, ठीक है. सो हम रिजॉल्व करने कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास. कॉमन है, हमने ले लिया, ठीक है. अब मान लीजिए आवर गुरुज सेम प्लेटफॉर्म पर हम उनका कुछ पढ़ रहे हैं एंड दैट इज नॉट रिजॉल्वेबल, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तब आप क्या करते हैं? देन यू गो टू द इमीडिएट नेक्स्ट गुरु. यानी कि आई एम रीडिंग समथिंग अबाउट प्रभुपाद, समथिंग फ्रॉम प्रभुपाद, और मुझे वो बात क्लियर नहीं हो रही है. एंड वेयर डू आई गो? देन आई गो टू भक्ति सिद्धांत. सी आई रीड समथिंग अबाउट भक्ति सिद्धांत, स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड, प्रभुपाद से पढ़ा भक्ति, देन आई गो टू भक्ति विनोद. आई डोंट गो टू भक्ति विनोद, देन आई गो टू ये है परंपरा में जाने का तरीका. इस्कॉन में जो नाश मरा हुआ है, वो नाश मरा ही ऐसे है. मुझे कोई बात समझ नहीं आई, छलांग मार के चला गया पहले रूप गोस्वामी, फिर छलांग मार के आ गया विश्वनाथ चक्रवर्ती, फिर छलांग मार के चला गया जीव गोस्वामी, फिर आ गया बालादेव. सो इट्स लाइक इधर 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 दैट. क्या है? इसे कहते हैं बंदर पटकिया मारना. इसको प्रभुपाद ने बोला जंपिंग ओवर, बंदर पटकिया मारना. ये है तरीका. अगर आप गोस्वामी की कमेंट्रीज देखते हैं, कमेंट्रीज कैसे लिखी होती हैं, कभी ये खोपड़ी इस्तेमाल नहीं ना होती. वो सबसे पहले श्रीधर स्वामी कमेंट्री होती है, फिर उसके बाद उसके नीचे के मध्वाचार्य कमेंट्री होती है, फिर नीचे जाके आपके बालादेव विद्याभूषण या विश्वनाथ की कमेंट्री होती है. जब आप मल्टीपल कमेंट्रीज पढ़ते हैं गीता में, तो आप देखते हैं सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, फिर बालादेव विद्याभूषण की कमेंट्री, फिर भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री होती. पागल है सारे जो इस तरीके से लिखते हैं, उसको छापते हैं. ये बेसिक खोपड़ी इस्तेमाल नहीं ना होती, तो इसी वजह से ये कन्फ्यूजन होती है. छलांग मार के पहुंच जाएंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ये कहा है, मैं पूछूंगा बालादेव विद्याभूषण ने पहले क्या क्या है. यू डोंट हैव टू हैव एक्सेस टू भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विदाउट फर्स्ट नोइंग व्हाट बालादेव हैज सेड. तो ये है, इसीलिए प्रभुपाद ने अपनी भागवत गीता बालादेव विद्याभूषण को, कोई मतलब है उस चीज का. तो ये तरीका है एक्सेस करने का. देन यू कैन रिजॉल्व विदाउट कंफ्यूजन, ब्रिंग इन मोर कंफ्यूजन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हरे कृष्णा.
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि। इस ग्रेस पिमला प्रसाद प्रभु की